दुनिया की हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है। एक कामयाबी है जो ठोकर लगने के बाद भी आपके पास आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आपका मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन कि मैम एनजीओ क्या चीज होती है और भाई एनजीओ किस तरीके से काम करती है और हम टीचर्स के हित में एनजीओ किस तरीके से काम करती है। क्या एनजीओ में काम करके हम लोग अर्न कर सकते हैं? एनजीओ कोई सैलरी देती है? खुद की एनजीओ कैसे स्टार्ट की जा सकती है? आज इन सभी क्वेश्चंस के बारे में ना हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए रखा है एक मेहमान। रखा नहीं है, बुलाया है एक मेहमान। मैं स्वागत करती हूँ निशा जी का। निशा जी जो है बरेली की एक बहुत ही जानी मानी, बहुत ही बेहतरीन सी एनजीओ में पिछले 4 से 5 साल से काम कर रही हैं। छोटी सी आशा, जो बरेली की बहुत ही बढ़िया एनजीओ है। तो मुझे लगा कि रियल एक्सपीरियंस तो मैं इन्हीं के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो निशा जी, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जानना चाहूंगी निशा जी से कि भाई आपके मन में ये विचार कैसे आया कि हमें एनजीओ में काम करना चाहिए। पहले मैं पूनम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि तुमने मुझे बुलाया है यहाँ पर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मन में कब से आया ये विचार, उसके लिए मैं शुरू से लोगों से जुड़ना चाहती थी, लोगों की हेल्प करना चाहती थी। बट मुझे ना कभी सही तरीके का कोई ट्रैक नहीं पता था, मुझे सही तरीके से कोई ट्रैक नहीं मिला। फिर मुझे छोटी सी आशा से जुड़ने का सौभाग्य मिला, जो बरेली का बहुत अच्छा एनजीओ है, जिसकी प्रेसिडेंट का नाम मिसेस पारुल मलिक है, जो उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करती हैं। तो मुझे छोटी सी आशा से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। मैं लोगों की जिस तरीके से मैं लोगों की हेल्प करना चाहती थी, उसके थ्रू मैं छोटी सी आशा के थ्रू मैं उन लोगों की हेल्प कर पाई। अच्छा निशा जी, मैं एक चीज आपसे जरूर जानना चाहूंगी और मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आप लोगों ने ना मुझसे कमेंट पूछा कि एनजीओ क्या चीज होती है मैम, एनजीओ से किस तरीके से अर्न कर सकते हैं सैलरी एंड ऑल, तो भैया मैंने भी इससे अपने खूब घोड़े दौड़ाए, खूब इसके बारे में जानने की कोशिश करी। और जब मुझे निशा जी के बारे में पता लगा तो मैंने इनसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि एनजीओ एक्चुअल में होता क्या है। तो पहले ऐसे लोग जो इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए आप बताने का कष्ट करें कि एक्चुअल में एनजीओ है क्या और क्या क्या काम करता है। एनजीओ एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें गवर्नमेंट का स्टार्टिंग में कोई रोल नहीं होता। स्टार्टिंग में रोल का मतलब क्या है कि अगर आप उसको गवर्नमेंट से एफिलिएटेड कराना चाहते हो तो वो हो भी जाता है, उसमें भी समय लगता है। और अगर आप नहीं कराना चाहते हो, अपने ही बेस पर करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे एनजीओ कभी 1 पर्सन स्टार्ट नहीं कर सकता, उसके लिए एनजीओ का मतलब होता है एक टीम वर्क का स्टार्ट करना। तो अब जैसे ये छोटी सी आशा स्टार्ट हुआ, तो हमारी पारुल मलिक जी ने इसको स्टार्ट किया। तो उसमें उनके साथ में करीब 10 लेडीज, जो बरेली की बहुत टॉप हस्तियों को बिलोंग करती थी, वो सारी लोगों ने अपने बेस पर स्टार्ट किया कि हम किसी की हेल्प करेंगे। जैसे स्टार्टिंग कहाँ से हुई कि किसी महिला को ज़रूरत है, हमारी हेल्प की ज़रूरत है, उसके साथ किसी तरीके का मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घर वाले नहीं सुन रहे हैं, तो उसने हमसे हेल्प मांगी, तो हमने अपने स्तर से उसको हेल्प करने की कोशिश करी। तो इस तरीके से इस एनजीओ जो होता है, वो या तो आप अपने स्तर से अगर मैनेज कर सकते हैं तो आप उसे अपने स्तर से मैनेज कर गए। फिर उसके बाद में जब हम लोगों ने सोशल वर्क, लोगों की हेल्प करना शुरू करी, सोशल वर्क करना शुरू करे, जो नीडी पर्सन थे उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना शुरू किया, बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान दिया, जो लेडीज घर घर जाकर काम करती थी उनकी एजुकेशन पर ध्यान दिया, तो उनकी और एजुकेशन में उनकी मदद भी करी, उनको प्रोत्साहन दिया, मतलब नारी सशक्तिकरण के लिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए। तो जब हमने ये सारे काम किए, तो धीरे धीरे करके 10 लेडीज के साथ आज उसकी स्ट्रेंथ 300 लेडीज में पहुंच चुकी है। तो बहुत बढ़िया निशा जी, बहुत बढ़िया। मतलब कि ये मान के चलिए, अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहला मोटिव यही रखना है कि आपके मन में देश प्रेम या समाज हित की जो भावना है वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ काम की कोई लिमिट नहीं है,
जो गवर्नमेंट हमारी जिस भी फील्ड में सामाजिक कल्याण में काम करती है ना, वही काम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, चाहे वो बाल शिक्षा हो, चाहे वो नारी सशक्तिकरण हो, सामाजिक हित के कुछ काम हो, प्रौढ़ शिक्षा हो, जैसे कि बताया छोटी सी आशा जो है वो प्रौढ़ शिक्षा तक के ऊपर जोर देती है। साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस की आपने बात कही कि अगर कोई भी महिला जो है अगर परेशान है तो डोमेस्टिक वायलेंस तक की ये सारी जो मदद है एनजीओ के थ्रू की जाती है। एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगी, शिक्षकों के हित की बात हम जब करें उससे पहले, कि अगर समाज में कोई भी परेशानी है आपकी एनजीओ तक वो लोग कैसे पहुंचते हैं, उन्हें कैसे पता लगता है छोटी सी आशा के पास जाएंगे या इस तरीके की जो भी सामाजिक संस्थानें हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं, तो उनके पास जाने से हमारा काम बन जाएगा, और वो है कौन, कैसे पता लगेगा लोगों को इसके बारे में? मैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बताती हूँ कि छोटी सी आशा अपने सामाजिक कार्यों के द्वारा आजकल अपने सोशल वर्क के द्वारा आजकल इतनी बरेली में फेमस हो चुकी है कि अगर किसी से भी पूछा जाए कि हमको कोई भी लेडी पूछती है, किसी को नीड है, मतलब उसके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो वो ये सोचती है कि या पहले मैं पुलिस के पास जाने से पहले अगर मुझे मेरा मतलब कांटेक्ट किसी एनजीओ से हो जाता है, मुझे वहाँ की कुछ मदद मिल जाती है, तो वो हमारे को डायरेक्ट कांटेक्ट करती है। अब हमारा जो एनजीओ है वो इस समय पर किसी उसके लिए नहीं है कि मतलब कोई भी हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, आराम से हमें डायरेक्ट कांटेक्ट वो कर सकता है, पार्वती को कर सकता है, छोटी सी आशा से रिलेटेड जितने भी पर्सन है, 300 लेडीज का है ये ग्रुप, और 300 लेडीज पूरे बरेली में हर लोकेशन पर है, तो वो किसी से भी कांटेक्ट कर सकता है। और एक जने से भी, किसी एक बंदे से भी, छोटी सी आशा के किसी एक बंदे से भी कांटेक्ट करने के बाद छोटी सी आशा की पूरी टीम के साथ वो जुड़ जाता है। उसकी प्रॉब्लम जो होती है वो छोटी सी आशा की पूरी टीम के साथ जुड़ती है। अब सब मिलके सारे लोग मिलकर, सारी लेडीज मिलकर फिर उसके लिए काम करते हैं कि वो हम उसके लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं, वो हम हर कोशिश करते हैं उसके लिए करने की। मैम अब हम अपने मतलब की बात करेंगे, हमारी जो कम्युनिटी है टीचर्स की, क्योंकि हमारे जो शिक्षक समाज है उसका मानना है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं मेरे जिनके पास नौकरियां नहीं होती या जो बहुत कम अर्न करते हैं, तो एनजीओज जो हैं वो शिक्षा जगत में किस तरीके से काम कर रहे हैं, और जो लोग कह रहे हैं जिनके ये क्वेश्चंस थे कि एनजीओ में जॉब कैसे लग सकती है, टीचर्स की कहाँ लग सकती है, किस तरीके की सैलरी मिलती है, वो मैं जरूर जानना चाहूंगी। देखो पूनम, एनजीओ जो होता है वो कभी अपने हित के लिए काम नहीं करते, वो हमेशा सामाजिक हित के लिए काम करते हैं, है ना। वो सिर्फ समाज के बारे में सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि सामाजिक हेल्प वो कैसे कर सकते हैं। अगर आज मेरे पास पैसा है तो हम लोग मतलब जिनके पास पैसा है जो एक स्कूल को खड़ा कर सकते हैं, तो वो ऐसे एज अ मतलब एक हेल्प के पर्पज से एक स्कूल को बनाते हैं और उसमें टीचर्स अपॉइंट करते हैं, स्टाफ रखते हैं, और बच्चों को बच्चे आते हैं तो उनको उनके हिसाब से उनको जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो टीचर्स को वर्क मिल सकता है एनजीओ के थ्रू। अगर कोई एनजीओ वाला, निशा जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि मिशनरी स्कूल्स होते हैं जो क्रिश्चियंस के स्कूल होते हैं, मैंने सुना है कि वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करते हैं, और मिशनरी स्कूल जो होते हैं वो सोशल बेनिफिट के लिए काम करते हैं, और कहते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर वो लोग अपना जो बजट है, जहां तक अगर मैं सही जा रही हूँ तो आप जरूर, उनका बैलेंस जीरो दिखाना होता है उन्हें, क्योंकि उनका सोशल कॉज होता है मोटिव, इसीलिए उन स्कूल में टीचर्स को सैलरी बहुत अच्छी दी जाती है, बच्चों को फैसिलिटीज बहुत अच्छी दी जाती हैं, तो यानी कि इस तरीके के जो स्कूल होते हैं वो शिक्षक हित के लिए काम करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात, तुमने बिल्कुल सही सुना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो अपने आप में इतने पावरफुल हैं कि वो ऐसा एज अ स्कूल एक बना सकते हैं जहाँ पे वो टीचर्स को अपॉइंट करते हैं और वहां पर स्टाफ अपॉइंट करते हैं, तो वो उनका अपना स्कूल होता है और वो सिर्फ एक सामाजिक हित के लिए वर्क करते हैं। उसमें उनका ये सारा ये सब नहीं सोचते हैं कि हमको अर्निंग होनी चाहिए, ये वो स्कूल्स होते हैं। जी मैंने तो ये भी सुना है कि आपकी जो संस्था है, ये एनजीओ है छोटी सी आशा, ये हमारे जो परिषदीय विद्यालय हैं, हमारे सरकारी स्कूल जो है उनमें भी काफी योगदान इसकी तरफ से मैंने न्यूज़पेपर्स में बहुत बार पढ़ा है, मैंने बरेली में रहते हुए, कि छोटी सी आशा की तरफ से पार्क जो है छोटा सा बनवाया गया है, स्मार्ट क्लास बनवाई गई है, इन्वर्टर्स जो है वो डोनेट किए गए हैं। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके से टीचर्स आपको अप्रोच करते हैं और किस तरीके से आप उनकी मदद करते हैं।
इसमें ये होता है कि देखिए, हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही सुनी है। मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है छोटी सी आशा, उसने आज 6-7 सालों में ऐसे बहुत सारे वर्क किए हैं। जैसे कोई भी गवर्नमेंट टीचर है, प्रिंसिपल है स्कूल के, उनको किसी तरीके की नीड है तो उन्होंने हमारी प्रेसिडेंट को मिले और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम रखी। जैसे मैं अभी एक बात बताती हूँ, एक स्कूल है लखौरा गांव में, तो वहां पर नीता मैम है जिसकी प्रिंसिपल, उन्होंने नीता जोशी की बात कर रहे हैं। नीता जोशी, और उनके कामों की वजह से डिपार्टमेंट की शान है नीता मैम, और उन्हें राजकीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नीता मैम ने हमसे बोला कि मुझको एक स्मार्ट क्लास अपने स्कूल में स्टार्ट करनी है, जिसके लिए उनको 2 चीजों की नीड थी, एक तो प्रोजेक्टर और एक उनको इन्वर्टर की जरूरत थी। तो हम लोगों को जब पार्वती की नॉलेज में ये चीज आई तो पार्वती ने और हम पूरी छोटी सी आशा के सारे मेंबर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम उस स्कूल को इन्वर्टर डोनेट करेंगे। तो हमने उस स्कूल को इन्वर्टर डोनेट किया और हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि हम सामाजिक कार्य के लिए एक, भले वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बावजूद भी हम उसकी छोटी सी मदद कर पाए। वेरी गुड। मतलब जहां तक ये सामाजिक हित में अगर आप काम करने के बारे में सोच लेते तो कहीं ना कहीं वहां पे अर्निंग के बारे में आपको थोड़ी कम चलेगी, बट जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नाम की चीज होती है, जो आपकी इनर कोर होती है, वो आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि दे देती है अगर आप सामाजिक हित के काम करने के बारे में सोच लेते हैं। तो ऐसे मेरे सभी शिक्षक साथी जो जानना चाहते थे कि एनजीओ किस तरीके से काम करती है, शिक्षकों के हित में किस तरीके से काम करती है, और बहुत सारी जो एनजीओज हैं, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, जो आपके नेशनल लेवल पे टीचर्स के रिक्रूटमेंट, टीचर्स के हित के लिए काम करती है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप अपनी खुद की भी एनजीओ स्टार्ट करना चाहते हैं तो जैसे कि निशा जी ने बताया कि अकेले नहीं कर सकते। नहीं, अकेले किसी चीज को भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि अकेले ये प्रोसीजर नहीं किया जा सकता। और सबसे मेन बात है, इसके लिए एक ग्रुप की जरूरत होती है। किसी भी एनजीओ को स्टार्ट करने के लिए ग्रुप की जरूरत होती है, और उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एक राष्ट्र हित की भावना, दूसरों की मदद करने की भावना, ये होना भी बहुत जरूरी होता है। बिना इस भावना के आप आगे नहीं बढ़ सकते। निशा जी ने मुझे पूर्व वार्ता में ये भी बताया था कि अगर हम लोग एनजीओ स्टार्ट करना चाहते हैं तो एनजीओ स्टार्ट करने के लिए 3 प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ता है। खुद का अगर हमें एनजीओ स्टार्ट करना है, हम एज अ सोसाइटी अपने एनजीओ को रजिस्टर करा सकते हैं, एज अ ट्रस्ट हम रजिस्टर करा सकते हैं, और एज अ कंपनी एक्ट भी हम, मैं बिल्कुल सही मैंने याद किया। मैंने सारे क्वेश्चंस जो है मैम से पूछ के बिल्कुल पूरा एक ठोक बजा के जो है इंटरव्यू की तैयारी करके आप लोगों के सामने ये इंटरव्यू लेके आई हूं मैं। और बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी, आपने इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की है। और मैं बिल्कुल अपनी छोटी सी आशा, जो आपकी एनजीओ है, उसका डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन, उसका पेज का लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप लोग जरूर जाके विजिट करें, देखें इन लोगों के काम को, और ऐसे बाकी जो सामाजिक हित के काम है उन्हें, और थोड़ा सा मोटिवेट हुई, क्योंकि हमारा जो शिक्षकों का काम होता है ना कहीं जितनी भी सैलरी मिल रही होती है, चाहे वो एक गवर्नमेंट टीचर को, चाहे वो एक प्राइवेट टीचर को, बट हमारा काम भी चाहे अनचाहे एक सामाजिक हित का बहुत बड़ा काम है, जिसमें हम सभी को अपना योगदान देना है। और ये सोचना है कि अगर खुशी होगी हम लोग भी ऐसी किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाएं, और सर्विसेज के जरिए, मैं नहीं कह रही हूं हर कोई पैसे देने में सक्षम होता है, जैसे कि निशा जी भी कहती हैं कि वो बहुत बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियली नहीं बट अपनी सर्विसेज के जरिए जो है अपनी संस्था को अपना योगदान पहुंचाती है। तो आप अपनी सर्विसेज पहुंचाकर समाज हित का काम कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चैनल पे आए और आपने इस वीडियो को देखा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, जानकारी आपको पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।